असद कैसर साहब क्या ऑफर लेके आए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। और इस वक्त जो मरकज़ निगाह है अडयाला जेल है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं और ऐसे हैरान कुन फैसले हो रहे हैं कि उन फैसलों के ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। लेकिन जो आज फैसला हुआ है जिसमें बड़ा क्लियर अंदाज में इमरान खान साहब ने कह दिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं होगी। और जब पीपल्स पार्टी का सीईसी का इजलास चल रहा था तो जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद बिलावल भुट्टो खुद सामने आए और उन्होंने आकर स्टेटमेंट दी कि हम पीटीआई के साथ चलना चाह रहे थे, लेकिन जब इमरान खान ही पीछे हट गए हैं तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो उसके बाद चीज़ें जो है वो यकसर तब्दील हुई और फिर पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब ने फिर जो है एक मैंडेट दे दिया है असद कैसर साहब को कि वो पीपल्स पार्टी के साथ भी मुलाकातें करें। ये इस खबर में कितनी सदाकत है, आखिर ये सब कुछ कैसे तब्दील हुआ और जो उन्होंने इस जो फैसला किया है ये क्या फैसला है, इस फैसले के पीछे क्या सियासी मुहरकात हो सकते हैं, क्या सियासी विजडम हो सकता है। और उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा एक रिलीफ भी लेने में कामयाब हो गई है पीटीआई, और साथ ही नशिस्तों की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई है। उमर अयूब को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर दिया गया। ये सब कुछ चल क्या रहा है, लेकिन क्योंकि साकिब बशीर साहब ने उसने खबर दी थी, इन्होंने कहा था कि इमरान खान ने बड़े वाज़े बाशगाफ अंदाज में कह दिया था कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम से बात नहीं होगी। लेकिन अब जो खबर आई है उसमें फजलुर रहमान साहब से भी वो बात होगी, पीपल्स पार्टी से मुतालिक भी कहा जा रहा है। लेकिन साकिब बशीर साहब, ये कैसे सब कुछ चेंज हो गया? आपकी राय क्या है, आप कैसे देख रहे हैं? आप भी गए हैं जेल में, क्या ये चल रहा है सब कुछ? एक तो पीपल्स पार्टी के हवाले से नून लीग और एमकेएम के हवाले से तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े अंदाज में ये बात की थी। और वो बात इस तरह नहीं थी कि वो खड़े हुए टॉक में कोई सवाल हुआ उन्होंने बात कर दी, बल्कि वो आए, खड़े हुए, उसके बाद बैठे जाकर शाह महमूद कुरैशी के साथ मशवरा करते रहे। दीगर जो वकला थे, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी वगैरह, वो भी मौजूद थे। उनसे मशवरा करने के बाद बाकायदा वहाँ पे आए और वहाँ पे आकर जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान और पीटीआई की तरफ से पॉलिसी बयान देने लगा हूँ और ये आप नोट कर लें। और उसमें उन्होंने कहा कि 3 पार्टीज के अलावा हम किसी पार्टी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं, और उसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो तीसरी है एमकेएम, ये शामिल थी। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो बाकायदा उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे डॉलर जरूरत है, मईशत डूब रही है और ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। बल्कि आपने ये कहा कि जब शाह महमूद कुरैशी से पूछा तो उन्होंने गोल मोल सी बात की, उन्होंने कहा कि देखें रास्ते बंद नहीं होते, वो हरफे आखिर नहीं होता। लेकिन इमरान खान ने आके बड़े वाशगाफ अंदाज में, क्लियर अंदाज में ये बात कही। जी बिल्कुल, इमरान खान ने बड़ा क्लियर किया था इस पॉलिसी को, क्योंकि रऊफ हसन उनके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बात की थी कि शायद जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ वो बैठ सकते हैं, क्योंकि एक रास्ता अगर मरकज में हुकूमत पीटीआई ने बनानी है तो उनके पास एक रास्ता एक ही था कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठना था। तो वो लग रहा था ऐसे कि पीपल्स पार्टी के साथ शायद बैठ सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी की बात से भी ऐसे लगा शायद बैठ सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल लाइन खींच दी कि हम 3 पार्टी के पास साथ नहीं बैठेंगे। मतलब शाह महमूद कुरैशी ने पहले यह बात की, फिर इमरान खान ने अलग से भी बात की कि 3 पार्टी के साथ हम नहीं बैठेंगे, बाकी जितनी पार्टी है सबके साथ बैठे और सबके साथ हम जो बात करेंगे। लेकिन अब फिर आज जो खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत होगी, बल्कि कमेटी बनाने की बातें हो रही हैं, ये फिर कहां से आई? क्या ये इमरान खान की पॉलिसी से नाराज कहीं पे बाहर किया गया है तहरीक इंसाफ ने? क्या ये हुआ, क्या आपको क्या लगता है? असल में आज जो असद कैसर साहब हैं वो हैं, बैरिस्टर सैफ हैं, वो उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से आज, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी लेकिन वो समाअत हो नहीं सकी। जज साहब जो है वो असब मामूल बीमार हैं, पिछली समाअत पर भी बीमार थे, वो नहीं आ सके थे, तो इसलिए समाअत नहीं हो सकी। तो जब समाअत नहीं हुई तो मीडिया की एंट्री नहीं, तो इट मीन कि आपके पास जो सोर्स अंदर से आ रही है इंफॉर्मेशन वो असद कैसर हैं और बैरिस्टर सैफ हैं। अब तीसरा बंदा तो है कौन ही, वगरना तो मीडिया होता है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इससे बड़ा फिर यू टर्न नहीं होगा क्या? अगर की मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वही बात है ना कि इन्फॉर्मेशन उनके जरिए आई है। अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या बात की है, असद कैसर ने और बैरिस्टर सैफ ने क्या उन्होंने ये बात की है? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी हमारे पास जो खबर आई है उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब उन्होंने कहाँ कही, किसने कही, किस तरह कही, इन्फॉर्मेशन किस जरिए से आई,
ये देखना पड़ेगा। और अगर की हम बात करें, अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो ये बहुत बड़ा यू टर्न होगा यकीनी तौर पर 48 घंटों में। और फिर ये है कि हो सकता है उन्होंने अपनी पॉलिसी रिविजिट की हो, कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। उमर अयूब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है। उमर अयूब को कैंडिडेट नॉमिनेट करना, एक ऊपर उन्होंने पहले सूबे में अली अमीन गंडापुर का नाम दिया, उनसे मतलब कहा गया था कि बड़े वो एक सख्त मौक़िफ़ रखने वाले इंसान है और वो कहीं पे एक्सेप्टेबल भी नहीं है, जबकि उमर अयूब उनसे मतलब राय बड़ी मुख्तलिफ पाई जाती है। तो ये जो उन्होंने कार्ड खेला है, ये क्या अब उसको उन्होंने काउंटर किया कि देखिए हमने उधर वो किया तो यहाँ पे एक सॉफ्ट जो बंदा लेके आ गए। ये हो सकता है, उसकी यकीनी तौर पर वो भी एक इंतहा है कि आपने जो अली अमीन गंडापुर हैं उनको बतौर वज़ीर आला नामज़द कर दिया है। और यह भी एक इंतहा है कि इसके हवाले से ये समझा जाता है कि वो उमर अयूब साहब को उनका फैमिली बैकग्राउंड है, जो मिलिट्री का जो फैमिली बैकग्राउंड है, फिर उनके हवाले से ये समझा जाता है कि वो सॉफ्ट नहीं हुए, वो सॉफ्ट भी हैं, वो अरेस्ट भी नहीं हुए, उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हुई जिस तरह बाकियों के खिलाफ होती रही हैं। तो ये दो इंतहाएं हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है उनको रुपोश रहना पड़ा, अंडरग्राउंड रहना पड़ा, वो सामने नहीं आए, छुपना पड़ा, उनके खिलाफ मुकदमात हुए, पहले भी हुए बाद में भी हुए। तो ये दो इंतहाएं हैं। अब मेरा ख्याल में दोनों इंतहाएं बैलेंस करने की कोशिश की है, खड़ा करके कोई तीसरी पार्टी का इम्तिहान तो नहीं लिया जा रहा कि अगर वो कहते हैं कि नहीं आप अली अमीन गंडापुर को हटाएं तो वो कहेंगे भाई ठीक है इसको भी हटा देते हैं, इसकी जगह बंदा नया ले आते हैं। तो ये दो इंतहाएं हैं बुनियादी तौर पर। ये एक पॉसिबिलिटी आप ठीक कह रहे हैं कि एक बैलेंसिंग एक्ट भी हो सकता है। लेकिन देखिए इस वक्त जो पीटीआई और नून लीग तो एक तरफ बैठे हुए हैं, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो बज़ाहिर तो उनके पीटीआई के साथ कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि केपी में तो गवर्नमेंट बननी ही बननी है पीटीआई की, वहां पे तो सूरत बड़ी क्लियर है। अभी फेडरल में बनती ही नहीं बनती, तो इसलिए ये भी एक कार्ड हो सकता है। उन्होंने क्या होना है कि हुकूमत तो बननी नहीं, तो नॉमिनेट कर दो, एक इमेज तो अच्छा करो। नहीं, अगर देखे ना, हम अगर मगर पे खेल रहे हैं, अगर तो इमरान खान ने पीपल्स पार्टी की कोई बात की है, फिर तो इट मीन के पीटीआई हुकूमत बनाना चाह रही है, मतलब ये हुआ ना, उसका मतलब तो ये हुआ सीधा सीधा मतलब ये है। तो अगर उन्होंने बात नहीं की, उसके बगैर अगर किया, तो फिर आप ठीक कह रहे हैं कि चलें इधर तो हुकूमत बननी नहीं, चलें एक नॉमिनेशन ऐसी दे दें ताकि एक जाए, एक जस्चर चला जाए, एक पॉजिटिव जस्चर चला जाए। उसके अलावा अभी ऑन चौधरी साहब एक एमएनए का नोटिफिकेशन निकल चुका था, अचानक से वो ले लिया वापस, क्या वजह क्या बनी? असल में बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जिसमें बड़ी ब्लैटेंट किस्म की एक धांधली और इस किस्म के इल्जामात आ रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। तो उनमें से एक हल्का सलमान अकरम राजा का हल्का भी है, जहाँ पे सलमान अकरम राजा ये दावा करते हैं कि 1 लाख से मतलब इतने वोटों से वो जीते हुए हैं कि दूसरी तरफ है ही नहीं है कुछ, और मतलब उसको जितवा दिया है। तो ये बहुत बड़ा मामला था। उसमें हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत फुर्तियां दिखाई कि इधर से स्टे हो रहा है, उधर से नोटिफिकेशन हो रहा है, जनाब अजीब किस्म की सूरत हाल थी। फिर इलेक्शन कमीशन को आज जो है वो आखिरकार इससे स्टेप बैक होना पड़ा कि उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस लिया है। अब आप ये कह सकते हैं कि 8 फरवरी के बाद पहला मौका है, पहली किसी अदालत, पहली किसी जगह पे ये जो पीटीआई के हक में करना पड़ा, और पीटीआई के हक में कहीं ना कहीं कोई ऑर्डर आया है जहाँ पे बाकायदा नोटिफिकेशन वापस हो गया है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि अब इस प्रेसिडेंट की बुनियाद पर दीगर नोटिफिकेशन भी वापस हो सकते हैं। चले साकिब साहब और हम इस पे डिस्कस कर रहे थे और उसकी जो बैकग्राउंड है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब क्लियर होगा आने वाले दिनों में कि क्या वाकई इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की कोई बात कर दी है। अगर कर दी है तो साकिब बशीर भी समझते हैं कि फिर वो बहुत बड़ा यू टर्न होगा। मुझे और साकिब साहब को दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।